संजीवनी में हम डेली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करते हैं। कभी हम बीमारियों की चर्चा करते हैं तो कभी कुछ आयुर्वेदिक दवाओं की, जिसको जानते तो सभी हैं, लेकिन उसकी खूबियों से अनजान रहते हैं। तो हो जाइए तैयार, आज संजीवनी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक आयुर्वेदिक औषधि की, जिसकी खूबियाँ सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं शिलाजीत की। शिलाजीत की क्वालिटी के बारे में आगे आपको डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में आप जानेंगे एसिडिटी से बचने की कुछ खास टिप्स। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर शिलाजीत की क्या है खूबियाँ। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, अगर आपको पीलिया की शिकायत है, अगर आपको अस्थमा की परेशानी है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है, तो आपके लिए वरदान है शिलाजीत। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या कहता है आयुर्वेद शिलाजीत के बारे में और इसे क्यों कहते हैं कि ये सैकड़ों बीमारियों का एक इलाज है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, शिलाजीत वाकई में बहुत अच्छी औषधि है। आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा रसायन है और काफी सारी रोगों में ये जो लाभ पहुंचाता है। लेकिन एक आम धारणा लोगों की है, उसके बारे में भी मैं जो बता दूं, भ्रांति है एक लोगों की। अक्सर लोग सोचते हैं कि शिलाजीत जो है केवल पुरुषों के लिए कोई ताकत की दवाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर पहले इसका थोड़ा नाम का विश्लेषण करें हम, शिला कहते हैं पहाड़ या चट्टानों को हम शिला कहते हैं। शिला से उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ है, एक मिनरल है ये। और खास तौर पर जब गर्मी पड़ती है, यानी कि जब मई जून जुलाई का जो महीना होता है गर्मी का, तो उस समय पहाड़ियों के बीच में से ये एक पदार्थ निकलता है, एक द्रव्य निकलता है वहां से, जो चिपचिपा होता है थोड़ा। उसमें काफी, जैसे आपका जो रोड बनाते हैं उसमें तारकोल होता है, इस तरह का कुछ होता है चिपचिपा। ये काफी चिपचिपा होता है। 4 प्रकार का होता है शिलाजीत। जो इसके प्रकार हैं वो अलग अलग, उसका डिस्क्रिप्शन है। और बहुत फायदेमंद चीज है, न केवल ताकत के लिए, शारीरिक ताकत, फिजिकल एनर्जी के लिए, बल्ले है, धातुवर्धक है, ओजवर्धक है। ओज यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को ये बढ़ाता है। शोथ हर भी इसको कहा गया, यानी कि कहीं पर स्वेलिंग वगैरह अगर आप आए तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूत्रल यानी कि डायूरेटिक का भी काम करता है, क्योंकि कई बार लोगों को देखा गया है कि यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें शिलाजीत बहुत अच्छा काम करती है। श्वास का रोग हो, जिसको अस्थमा किसी को है, उसमें भी काम करता है। डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपने कभी कभार सुना होगा कि यूरिन में जो है एल्बुमिन आ रहा है या उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसमें शिलाजीत बहुत बढ़िया काम करता है। जोड़ों के दर्द में शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है। और अनेक रोगों में इसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है। न केवल इसको ऐसे ही दिया जाता है, पहले इसका शोधन किया जाता है। शिलाजीत को कलेक्ट जब करते हैं हम, उसका शोधन पहले किया जाता है। उसके पश्चात शिलाजीत शुद्ध रूप में भी लिया जा सकता है या उसको औषधि के रूप में बनाया जाता है। मेडिसिन उसकी बनाई जाती हैं, काफी सारी और चीजें मिला करके उसमें फिर अलग अलग हम कंपाउंड्स बनाते हैं। और इसका प्रयोग बहुत कॉमन है आयुर्वेद में। बड़ा अच्छा एक ये औषधि द्रव्य है, बहुत सेफ है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और इसका सेवन करने से बहुत सारे रोगों में हमें लाभ मिले। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, नरेंद्र है हरिद्वार से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक जटिल प्रॉब्लम हो गई है कि गैस और एसिडिटी की बहुत ज्यादा परेशानी। अच्छा, तो कब से हो रही है? भोजन खाते हैं, हाँ जी, सात्विक भोजन खाते हैं जी, लेकिन उसके बावजूद भी गैस और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। जी, तो कब से हो रही है प्रॉब्लम आपको? हो गए 2-3 साल हो गए। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूं कि गैस और एसिडिटी से क्या मतलब है आपका, जरा थोड़ा बताएंगे विस्तार से? क्या होता क्या है आपको एग्जैक्टली? एक तो जलन होती है, अच्छा, सीने के पास जी, ऐसा लगता है बर्निंग टाइप की, मतलब जी। और गैस भी बहुत बनती है। चाय पीते हैं आप? चाय पीता हूँ, केवल एक सुबह एक शाम, 2 बार ही पीते हैं बस। तो केवल क्यों लगा रहे हैं उसमें? 2 बार तो काफी होती है। देखिए, आप समझिए थोड़ा, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा आपको कि जलन जब हो रही है अंदर पेट में, कई बार क्या होता है कि आप लोग समझते हो कि हम तो बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, फिर भी हमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम तो चाय है, क्योंकि आपको जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है। और कई बार मैं आपको पहले भी बताता हूँ, आपके घर में आग लगी हुई है, उसमें मिट्टी का तेल नहीं डालना चाहिए। तो वो चाय वही काम करती है, वो हीट पैदा करती है, एसिडिटी पैदा करती है। तो चाय को तुरंत बंद कर दीजिए।
मिर्च भी मत खाइए, दही भी मत खाइए। दही भी जो है हम कहते हैं कि अच्छा भोजन है, दही भी खट्टा होता है, उससे भी एसिडिटी बनेगी आपको। और साथ में थोड़ा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कभी कभार जो गैस की बात आपने की वो एसिडिटी की वजह से होती है। तो मुझे लगता है कि आपको पित्त की प्रॉब्लम है। पित्त जब अधिक होता है, एसिड अधिक होता है, तो हमारा पाचन ठीक से नहीं होता। भोजन जो है वो ठीक से ना पचने की बजाय वो एक तरह से फर्मेंटेशन उसमें हो जाती है। आपने देखा होगा किसी भोजन को आप धूप में गर्मी में रख दें काफ़ी देर तक, तो उसमें जो है फर्मेंटेड कुछ स्मेल आने लगती है, गैसेस बनने लगती हैं उसके अंदर गैस पैदा हो जाती है। खासतौर पे अगर उसको बंद करके रखेंगे तो उसमें गैस बन जाएगी। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में भोजन हमारा पड़ा हुआ है वहाँ पर, तो गैस भी बनेगी और एसिडिटी भी होगी। तो सबसे पहले जो पित्त शामक जो चीज़ें हैं उनको सेवन आपको करना है। पित्त शामक यानी कि जो पित्त को कम करती हैं। नारियल पानी बहुत बढ़िया है। आप साथ में जो है थोड़ा सा अगर आंवला चूर्ण आपको मिल जाए वो आप सेवन कर सकते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण एक आयुर्वेद में बहुत अच्छा होता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। और पुराना रोग अगर हो गया आपका, जैसा आपने कहा 2-3 साल तो हो ही गए, तो फिर आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर लीजिए। केवल नुस्खों में मत उलझे रहिए। कई लोग हमें बताते हैं जी आपका नुस्खा हमने लिया 2-3 महीने हो गए, उससे उतना आराम नहीं आया, थोड़ा सा फर्क तो पड़ा लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ। देखिए भैया, रोग तो तभी ठीक होगा जब आप पूरा उसका जड़ तक जाएंगे। और पुराना रोग 2-3 साल पुराना तो रोग काफ़ी पुराना ही माना जाता है, उसमें आपको समझना पड़ेगा। साथ में जो उसका मूल कारण है, जैसे चाय को हमने बताया, लाल मिर्च है, अचार है, खटाई है, कोई भी चटनी किसी प्रकार की है, कोई भी तीखी चीज़ है, उसको आपको बंद करना पड़ेगा। उसके बगैर आपका रोग ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानेंगे कि जो शिलाजीत है वो बनती कैसे है? देखिए, शिलाजीत जैसा मैंने कहा कि पहाड़ों से निकलती है, बड़ी जो है एक चिपचिपी सी एक पदार्थ होता है काले रंग का, उसमें काफ़ी मिट्टी विट्टी भी मिली होती है कई बार। तो उसको पहले शोधन किया जाता है। सबसे पहला उसका शुद्धि करनी है। उसकी शुद्धि के लिए उसके तरीके, सबसे पहले तो उसको पानी में ही जो है वॉश किया जाता है, गुनगुने पानी में उसको वॉश करते हैं। तो उसमें आपको एक बड़े अच्छा टेस्ट भी है। अगर शिलाजीत को आपको देखना है कि जब वो पानी में डालेंगे तो उसमें से एक तार जैसा निकलेगा, धागा जैसा निकलेगा, नीचे जाके बैठ जाता है। उसके पश्चात जो है शुद्ध शिलाजीत को वो हम प्रयोग करते हैं, या तो उसको हम थोड़ा सा सुखा करके कैप्सूल्स में भर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम जीवा में भी बनाते हैं शिलाजीत के कैप्सूल्स, वो आप मंगा सकते हो, उनको आप डायरेक्टली सेवन कर सकते हो। या फिर जो है उनका जो औषधियों में प्रयोग किया जाता है। कई आपने दवाइयाँ सुनी होंगी, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बड़े कॉमन सी दवाई है चंद्र प्रभावटी। तो चंद्र प्रभावटी का एक जो योग है उसमें शिलाजीत भी डलती है। तो इस तरह से उसको शोधन करके और फिर उसको दवाइयों में के रूप में बनाया जाता है। तो जैसा आपने पूछा कि कैसे बनाया जाता है, बनाया नहीं जाता, वो प्राकृतिक रूप से पहाड़ों में से, चट्टानों में से निकलती है, शिलाओं में से निकलती है, इसीलिए उसको शिलाजीत कहा गया है। एक नेचुरल मिनरल उसको कह सकते हैं। नेचुरल हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें कुछ चट्टानों में वो पाई जाती है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि शिलाजीत के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों या बीमारियों से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि ताकत के लिए बहुत अच्छी है, धातु वर्धक है। तो धातु दौर्बल्य किसी को हो, हड्डियां कमजोर हों, जोड़ों में दर्द हो, उसमें बहुत फायदा करती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको शुक्र धातु विशेष रूप से कभी अगर कमी है, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। पीलिया जॉन्डिस जो हो जाता है उसमें भी काम करती है। दमे का रोग हो, अस्थमा किसी को हो, उसमें भी काम करती है। और ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको भी शिलाजीत दिया जाता है। बहुमूत्र एक रोग है आयुर्वेद में, यानी कि यूरिन आपको बार बार जाना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उस तरह का एक लक्षण है। लेकिन एक स्पेसिफिकली अलग से रोग है इसमें, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन उसको बोलते हैं। बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है, दिन में भी रात को भी। उसमें शिलाजीत के कई योग हम प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त बॉडी में कहीं पर भी एडिमा हो, स्वेलिंग हो, कहीं बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, पैरों में सूजन है, चेहरे पर सूजन है, उसमें भी शिलाजीत का प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है और अच्छा उससे फायदा मिलता है। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय हैं इंदौर से। जी संजय, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 32 वर्ष है जी। और मेरा प्रश्न ये है, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है। पिछले 2 साल से मैं एलोपैथिक मेडिसिन का सेवन कर रहा हूँ जी। तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि इसका आयुर्वेद में उपचार पूरी तरीके से है, और दूसरा ये क्यों होता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपके माध्यम से शायद बहुत सारे लोगों को मैं ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर जो है आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें, इसको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसमें कोई ना कोई दूसरा कॉज होता है, जिसको कि हम वात भी कह सकते हैं, पित्त भी कह सकते हैं, कफ भी कह सकते हैं। थोड़ा सा आपकी भाषा में बोलें तो पेट में एसिडिटी के कारण, गर्मी के कारण कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मानसिक तनाव की वजह से बढ़ता है, और कहीं पर हमारे शरीर में कुछ ऐसे विषैले तत्व जैसे कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपको जो है डायबिटीज है उसकी वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम लोग कारण को पकड़ के उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है, 32 साल है, तो अभी ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, तो मैं डेफिनेटली आपको राय दूंगा कि आयुर्वेद में ज़रूर आप आइए, आयुर्वेद को कोशिश करिए। एक छोटा सा नुस्खा भी आपको बता देता हूँ, हम पहले भी बताते हैं। जो प्याज होती है, प्याज का रस निकालिए 1 चम्मच, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए, सुबह शाम दोनों टाइम इसको सेवन करिए आप। लेकिन कारण को समझना बहुत जरूरी है, क्या वजह हो सकती है ब्लड प्रेशर की, उसको जरूर आपको समझना है और उसको अलग हटाने की कोशिश आपको करनी है। मान लो मानसिक तनाव रहता है तो मानसिक तनाव को मैनेज करना पड़ेगा। मान लो आपको पित्त ज्यादा है, हीट ज्यादा है, एसिडिटी है, तो एसिडिटी को कम करना पड़ेगा। केवल एक ब्लड प्रेशर की गोली लेना वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए ठीक है, लेकिन उसको परमानेंटली अगर ठीक करना चाहते हैं आप तो उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कैसे शिलाजीत से आप सुलझा सकते हैं सेहत की प्रॉब्लम्स। जी डॉक्टर साहब। शिलाजीत, सबसे पहले तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शिलाजीत लें तो अच्छी क्वालिटी की शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत आपको लेनी है। उसका सेवन की विधि भी जो है बहुत जरूरी है, किस चीज के साथ सेवन करना है, किस रोग में कैसे सेवन करना है। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि थोड़ा डॉक्टर की परामर्श लेकर के इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर जैसे मैंने जिक्र किया, अगर किसी को रहता है तो मुलेठी का काढ़ा बना करके उसके साथ इसका सेवन किया जा सकता है। मुलेठी का थोड़ा पानी में उबाल करके काढ़ा बना ले, उसके साथ 1 से 2 रत्ती, आधा चना या 1 चने के बराबर हम कहते हैं कई बारी, उतना आप शिलाजीत उसके साथ। अगर आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग है तो उसमें शिलाजीत का सेवन, अगर आपको शुद्ध शिलाजीत का सेवन करना है उसमें भी 1 या 2 रत्ती दूध के साथ आप सेवन करें। यदि आपको कहीं शरीर में सूजन आ गई है, हमने कहा सूजन में भी ये फायदा करती है, तो हल्दी के साथ इसका सेवन किया जाता है। थोड़ा सा पानी लें, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिला करके शिलाजीत का आप सेवन करें। 1 से 2 रत्ती की मात्रा, जैसे मैंने कहा 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम की मात्रा ये आपको लेनी चाहिए। और आपको अगर दमा है, श्वास रोग है, उसमें आपको शिलाजीत का प्रयोग करना है तो पिपली का चूर्ण ले लीजिए। पिपली आपको मिल जाती है इजीली, उसका चूर्ण जो है आधा चम्मच, उसमें भी 1 या 2 रत्ती शिलाजीत मिला करके फिर शहद में मिला करके आप उसको चाट लेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से अगर आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार आपको जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, या आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है यूरिन में, तो उस केस में शिलाजीत का सेवन आप शहद में मिला करके करें तो अनेक रोगों में लाभ करती है। लेकिन किस प्रकार से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये बहुत जरूरी है। केवल ऐसा नहीं समझ लेना कि हमने बोला शिलाजीत सब रोगों को ठीक करती है और आप लगे बस शिलाजीत खाने आनंद। वो पचना बहुत जरूरी है। अगर पचेगा नहीं तो कोई भी चीज अगर पचेगी नहीं तो वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि कुछ ना कुछ वो हो सकता है आम बनाए, आपकी अग्नि को जो है खराब करे, तो उसका कुछ जो है अच्छा इफेक्ट आपके शरीर में, उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, अगर शिलाजीत ले रहे हैं तो उसके सेवन से जुड़ी कोई सावधानियां या परहेज हमारे दर्शकों को करना है, वो भी जरूर बताएं। देखिए, सावधानी ये है कि थोड़ी गर्म होती है, तासीर में उष्ण माना गया है इसको, तो हीट बॉडी में बढ़ा सकती है अगर आप सही प्रकार से उसका जो है सेवन नहीं करेंगे। दूसरा, इसके साथ साथ परहेज भी वही है कि अगर आप शिलाजीत का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें साथ में ना खाएं, बहुत ज़्यादा जो है तीखी चीज़ें ना खाएं, मिर्च मसाले ज़्यादा ना खाएं, और दूध, मलाई, मक्खन, घी इत्यादि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कूलिंग होती हैं, शक्तिवर्धक भी हैं, कूलिंग भी हैं। तो शिलाजीत का जब आप सेवन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हीट बॉडी में अगर आपको बढ़ रही है या बढ़ी हुई है ऑलरेडी, तो गर्म तासीर वाली चीज़ें आप सेवन ना करें। और इसके अतिरिक्त, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको हमेशा कोई भी आयुर्वेदिक औषधि आप लें तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए, डॉक्टर से बातचीत जरूर करनी चाहिए। आयुर्वेद को लोग कई बार ऐसे हल्के में ले लेते हैं कि आयुर्वेद तो अपना कोई साइड इफेक्ट इसके होते नहीं है, तो कुछ भी उठा करके अपने आप ही ले लीजिए। ऐसा नहीं करना है।
साइड इफेक्ट तो आप अगर 2 रोटी ज्यादा खाएं उससे भी पेट दर्द आपको हो सकता है। इसी प्रकार से अगर गलत डोज आपने किसी आयुर्वेदिक दवाई की ले ली, गलत अनुपान के साथ आपने कोई चीज सेवन कर लिया, गलत समय पर आपने ले लिया, तो उसका भी आपको कोई ना कोई नुकसान शरीर में हो सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके ही आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए।